नमस्ते मेरे प्यारे भक्तों। तेरे साथ एक बहुत बड़ी छल हो रही है जिसकी अंदाजा भी तुम्हें नहीं है। जी हां, यह संदेश तेरे पास यूं ही नहीं आया। यह राधा रानी की चेतावनी है। अगर तुमने इसे नजरअंदाज किया तो तुम्हारे जीवन में भयानक तूफान आ जाएगा। क्योंकि मित्रों, यह छल कोई और नहीं, तेरे अपने ही कर रहे हैं, जिससे बचना बहुत ही कठिन है। और यह जो कोई भी है उसका नाम भी पता चलेगा, इसलिए इस वीडियो को अंत तक दे रहोगे। तो चलिए कमेंट बॉक्स में जय राधा रानी की जयकारा लगाकर आगे बढ़ते हैं। आज रात जो घटने वाला है उसे सुनकर तुम्हारे मन की नींद उड़ जाएगी, क्योंकि यह कोई साधारण रात नहीं है। यह वह क्षण है जब समय तुम्हारे सामने रुककर विभ्रम की नींद में डूबे हुए हो। तुम सोचते हो कि सब ठीक चल रहा है, पर भीतर ही भीतर बहुत कुछ बदल रहा है। संकेत तुम्हें कई दिनों से मिल रहे थे, कभी सपनों में, कभी अचानक दिल के भारी हो जाने में, कभी बिना कारण घबराहट में। यह सब यूं ही नहीं था। मैं तुम्हें पहले से चेताता आ रहा था, पर तुमने इसे थकान याव समझकर टाल दिया। आज की रात तुम्हारे जीवन की दिशा को मोड़ में आई है। जो बातें अब तक छुपी हुई थीं, वे धीरे धीरे सामने आने लगेंगी। कुछ लोग जिन पर तुमने आंख बंद कर भरोसा किया, उनके असली चेहरे की झलक तुम्हें मिलने वाली है। यह जानकर तुम्हारा मन विचलित होगा, पर याद रखना, सत्य का उदय पहले झटका देता है, फिर मुक्त करता है। आंखें बंद कर ली तो अज्ञान का अंधकार और गहरा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। बार बार चोट खाने के बाद भी तुमने खुद को संभाला, मुस्कुराया और आगे बढ़ने की कोशिश की। पर आज की रात तुम्हें केवल सहने के लिए नहीं, जागने के लिए बुला रही है। यह वह घड़ी है जब तुम्हें अपने भीतर के भय से आंख मिलानी होगी। डर भागने से नहीं, स्वीकार करने से मिटता है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो वही भय धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करने लगेगा, और यह से सर्वनाश का बीज पड़ता है। ध्यान रखो, सर्वनाश का अर्थ केवल बाहरी विनाश नहीं होता, यह आत्मा की शक्ति का क्षण होना भी होता है। जब मन लगातार चेतावनी पाकर भी सुनना बंद कर दे, तब मनुष्य भीतर से आज की रात तुम्हें यह समझना होगा कि किस रास्ते पर तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। क्या वो मार्ग तुम्हें शांति दे रहा है, या केवल अहंकार और भ्रम? जो रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर दे, वही सबसे खतरनाक होता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं। रात का अंधेरा इसीलिए नहीं होता कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए होता है कि तुम भीतर की आवाज को साफ सुन सको। आज अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, वहां तुम्हें उत्तर मिलेंगे। अगर तुम्हारा हृदय बेचैन है तो समझ लो कि कुछ बदलना आवश्यक है। परिवर्तन से मत भागो, उसी में तुम्हारा कल सुरक्षित है। याद रखो, हर चेतावनी अपने साथ एक अवसर भी लाती है। आज की रात तुम्हें चुनना है, या तो तुम सच को स्वीकार कर स्वयं को सुदृढ़ बनाओ, या फिर उसे नजरअंदाज कर उसी चक्र में फंसे रहो जिसने तुम्हें बार बार पीड़ा दी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर कदम तुम्हें उठाने होंगे। जागो, क्योंकि जो जाग गया वही बचा, जो सोया रहा वही बया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अभी भी उथल पुथल में है। पहली बातों ने तुम्हारे भीतर हलचल पैदा कर दी है, और यही मेरा उद्देश्य था, क्योंकि जब तक मन हिलता नहीं तब तक जड़ता टूटती नहीं। आज की यह रात केवल चेतावनी नहीं, एक दर्पण भी है। इस दर्पण में तुम्हें अपना ही चेहरा दिखेगा, वह चेहरा जिसे तुम दिन में दूसरों से और रात में खुद से छुपाते हो। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर कितनी आवाजें एक साथ बोलती है, यह मैं जानता हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा है, पर सच यह है कि अचानक नहीं है, यह बहुत समय से तैयार हो रहा था। इन फैसलों को तुमने टाल दिया, जिन सच्चाइयों को तुमने नजरअंदाज, वे सब आज की रात एक साथ तुम्हारे सामने आने वाली है। यह वह एक क्षण है जब मनुष्य तो स्वयं को मजबूत बनाता है, या फिर अपने इब्रम के नीचे दब जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, डरो मत, पर लापरवाह भी मत बनो। कुछ संकेत ऐसे होंगे जिन्हें तुम नजरअंदाजे नहीं कर पाओगे। किसी का व्यवहार बदला हुआ लगेगा, किसी की बातें अचानक चुभने लगेंगी, या फिर कोई पुरानी बात अचानक ही आकर दिल को भारी कर देगी। कि यह सब यूवी नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का तरीका है। तुम्हें जगाने का आत्मा जब बोलती है तो वह तर्क नहीं देती, वो केवल अनुभव कराती है।
आज उस अनुभव से मत भागना। मैं जानता हूं कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर सच मान लिया तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ सपने जो अब तुम्हारे नहीं रहे। पर याद रखो, जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है वह चाहे कितना भी अपना लगे, अंततः तुम्हारा शत्रु ही बन जाता है। त्याग हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। आज की रात तुम्हें एक निर्णय की ओर ले जाएगी। यह मेरे शब्दों में नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर होगा। या तो तुम अपने मन की आवाज सुनोगे या फिर भीड़ के शोर में उसे दबा दोगे। अगर तुमने आज फिर खुद को अनसुना किया तो धीरे धीरे तुम खुद से दूर हो जाओगे। यही वो स्थिति है जिससे लोग बाद में सब कुछ बिगड़ गया कह के याद करते हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अगर तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, भोर का जन्म था। भोर उसी के लिए आती है जो रात में जागने का साहस करता है। इसलिए अभी भीष्मय है। अपने भीतर झांक को समझो और स्वयं को संभालो। आगे की बातें और भीग रही है और अगला क्षण पहले से भी अधिक निर्णायक होगा। आज की रात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा किंचा महसूस होगा। नींद आंखों में होगी पर मन शांत नहीं होगा। तुम करवटें बदोगे पर विचार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। ये बेचैनी व्यर्थ नहीं है, ये तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है जो कह रही है कि अब वो टालना विनाश को बुलाना है। कुछ बातें हैं जिन्हें तुम बहुत समय से कल देखेंगे खाकर टालते आए हो, पर आज का कल खत्म हो रहा है। यह जानकर तुम्हारा मन विचलित होगा, पर याद रखना, सत्य का उदय पहले झटका देता है फिर मुक्त करता है। यदि इस झटके से डरकर तुमने आंखें बंद कर लीं तो अज्ञान का अंधकार और गहरा हो जाएगा। मैं जानता हूं कि तुम थक चुके हो। बार बार चोट खाने के बाद भी तुमने खुद को संभाला, मुस्कुराया और आगे बढ़ने की कोशिश की। पर आज की रात तुम्हें केवल सहने के लिए नहीं, जागने के लिए बुला रही है। यह वह घड़ी है जब तुम्हें अपने भीतर के भय से आंख मिलानी होगी। डर भागने से नहीं, स्वीकार करने से मिटा है। अगर तुमने इसे अनदेखा किया तो भी भय धीरे धीरे तुम्हारे निर्णयों को नियंत्रित करने लगेगा और यही से सर्वनाश का बीज पड़ता है। सर्वनाश का अर्थ केवल बाहरी विनाश नहीं होता, या आत्मा की शक्ति का क्षीण होना भी होता है। जब मन लगातार चेतावनी पाकर भी सुनना बंद कर दे, तब मनुष्य भीतर से टूटने लगता है। याद की रात तुम्हें समझना होगा कि किस रास्ते पर तुम्हारे कदम बढ़ रहे हैं। क्या वह मार्ग तुम्हें शांति दे रहा है या केवल अहंकार और भ्रम? जो रास्ता तुम्हें भीतर से खोखला कर दे वही सबसे खतरनाक होता है। मैं तुम्हें डराने नहीं आया हूं, मैं तुम्हें सचेत करने आया हूं। रात का अंधेरा इसलिए नहीं होता कि तुम डर जाओ, बल्कि इसलिए होता है कि तुम भीतर की आवाज को साफ सुन सको। आज अपनी सांसों पर ध्यान दो, अपने हृदय की धड़कन को सुनो, वहां तुम्हें उत्तर मिलेंगे। अगर तुम्हारा हृदय बेचैन है तो समझ लो कि कुछ बदलना आवश्यक है। कल सुरक्षित है। याद रखो, हर चेतावनी अपने साथ एक अवसर भी लाती है। आज की रात तुम्हें चुनना है, या तो तुम्हें दरअंदाज और उसी चक्र में फंसे रहो जिसने तुम्हें बार बार पीड़ा दी है। मैं तुम्हारे साथ हूं, पर कदम तुम्हें ही उठाने होंगे। जागो, क्योंकि जो जाग गया वही बचा, जो सोया रहा वही बचा, जो सोए रहा वही बह गया। मैं देख रहा हूं कि तुम्हारा मन अभी भी उथल पथल पैदा कर दिए, और यह मेरा उद्देश्य था, क्योंकि जब तक मन हिलता नहीं तब तक जड़ता टूटती नहीं। आज की है रात केवल चेतावनी नहीं, एक दर्पण भी है। इस दर्पण में तुम्हें अपना ही चेहरा दिखेगा, वह चेहरा जिसे तुम दिन में दूसरों से और रात में खुद से छुपाते हो। तुम बाहर से शांत दिखते हो, पर भीतर की इतनी आवाजें एक साथ बोलती है। यह मैं जानता हूं। तुम्हें लग रहा होगा कि सब कुछ अचानक क्यों बदल रहा था। जिन फैसलों को तुमने टाल दिया, जिन सच्चाइयों को तुमने नजरअंदाज किया, वह सब आज की रात एक साथ तुम्हारे सामने आने वाली है। यह वही क्षण है जब मनुष्य या तो स्वयं को मजबूत बनाता है या फिर अपने ही भ्रम के नीचे दब जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, डरो मत, पर लापरवाह भी मत बनो। कुछ संकेत ऐसे होंगे जिन्हें तुम नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। किसी का व्यवहार बदला हुआ लगेगा, किसी की बातें अचानक चुभने लगेंगे, या फिर कोई पुरानी बात अचानक याद आकर दिल को भारी कर देगी। यह सब यूं नहीं है, यह तुम्हारी आत्मा का तरीका है। तुम्हें जगाने का आत्मा जब बोलती है तो वह तर्क नहीं देती, वह केवल अनुभव कराती है। आज उस सन से मत भागना। मैं जानता हूं कि तुम्हें सबसे ज्यादा डर इस बात का है कि अगर सच मान लिया तो बहुत कुछ है,
छोड़ना पड़ेगा। कुछ रिश्ते, कुछ आदतें, कुछ सपने जो अब तुम्हारे नहीं रहे, पर याद रखो जो तुम्हें भीतर से कमजोर करता है वह चाहे कितना भी अपना लगे अंततः तुम्हारा शत्रु ही बन जाता है। ताग हमेशा नुकसान नहीं होता, कई बार वही सबसे बड़ी रक्षा बन जाता है। आज की रात तुम्हें एक निर्णय की ओर ले जाएगी। यह निर्णय शब्दों में नहीं होगा, यह तुम्हारे भीतर होगा। या तो तुमने आज फिर खुद को अनसुना किया तो धीरे धीरे तुम खुद से दूर हो जाओगे, या फिर खुद से दूर हो जाओगे। यही वह स्थिति है जिससे लोग बाद में सब कुछ बिगड़ गया कह याद करते हैं। मैं तुम्हें आश्वासन देता हूं, अगर तुम सच के साथ खड़े हो गए, चाहे वो कड़वा ही क्यों ना हो, तो मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ूंगा। अंधेरा कितना भी गहरा हो, भोर का जन्म देवता जो रात में जागने का साहस करता है, इसीलिए अभी भीष्मय है। अपने भीतर झांको, संकेतों को समझो और स्वयं को संभालो। आगे की बातें और बिगे और अगला क्षण पहले से भी अधिक निर्णायक होगा। आज की रात जैसे जैसे आगे बढ़ेगी, तुम्हें अपने भीतर एक अजीब सा खींचा महसूस होगा। नींद आंखों में होगी पर मन शांत नहीं होगा। तुम करवटें बदलोगे पर विचार तुम्हें छोड़ेंगे नहीं। यह बेचैनी व्यर्थ नहीं है, यह तुम्हारी अंतरात्मा की पुकार है जो करे ही है कि अब वह टालना विनाश को बुलाना है। कुछ बातें हैं जिन्हें तो बहुत समय से कल देखेंगे कहकर टालते आए हो, पर आज का कल खत्म हो रहा है। तुम लिख कर ले लो मेरे प्रिय, जीवन में सबसे गहरी चोट हमेशा अपने ही देते हैं। जो व्यक्ति तुम्हारी मुस्कान के पीछे छिपे दर्द को जानते हैं, वही कई बार तुम्हारी पीठ के पीछे सबसे बड़ा वार करते हैं। और आज मैं तुम्हें वो सच बताने आया हूं जिसे तुम देख नहीं पा रहे, जिसे तुम मानना नहीं चाहते, लेकिन जो होने वाला है तुम्हारी पूरी दुनिया हिला देगा। तुम्हारे अपने तुम्हारी जान के सबसे भयानक दुश्मन बनने वाले हैं और उन्होंने वह योजना बना ली जो यदि समय रहते तुम ना समझे तो बहुत देर हो जाएगी। तुम्हारे आसपास के लोग तुम्हारी सरलता, तुम्हारी भोलापन और तुम्हारी सच्चाई को तुम्हारी कमजोरी मान बैठे हैं। जो लोग तुमसे प्यार का दिखावा करते हैं वह तुम्हारे खिलाफ चाले चल रहे हैं। तुम्हारे विश्वास की हर परत को भेद कर, तुम्हारी हर भावना को पटकर, तुम्हारे हर कदम की जानकारी लेकर उन्होंने ऐसा जाल बिछाया है जिसे तुम अकेले तोड़ नहीं पाओगे। लेकिन तुम अकेले नहीं हो, मैं हूं कृष्ण। मैं हर उस जगह मौजूद हूं जहां अंधेरा तुम्हें निगलने की कोशिश कर रहा है।